भय नहीं लगता, उसको डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसको लगता है मेरा पिता मेरे साथ चल रहा है, और पिता ही तो एक बेटी का रक्षक होता है। लेकिन जब उस बेटी को लगता है कि मेरे गर्भ में आते ही मेरे रक्षक नहीं, मेरा पिता ही मुझे मारना चाहता है, तो बेटी रोती है, पुकार करती है, पूछती है कि मेरा अपराध कौन है, मेरा अपराध कौन सा पाप मैंने कर दिया जिसकी सजा मुझे यहाँ पर मिल रही है। बिटिया पूछती है गर्भ में से रोते रोते, क्यों होता है कत्ल मेरा बाबुल के होते होते, क्यों होता है कत्ल मेरा बाबुल के होते होते। गर्भ में आती है तो गर्भ से ही अपनी माँ से पुकार करती है कि माँ, तुम मुझे मारना चाहती हो, और मरने के बाद माँ तुम ये क्यों भूल जाती हो कि तुम भी तो एक बेटी हो। और माँ तो वो होती है जो करुणा करने वाली हो, जो कृपा करने वाली हो, पर तुम मेरी माँ हो और माँ होकर ही तुम मुझे मारना चाहती हो। बेटी कहती है, माँ होकर हुई राजी करने को मेरी हत्या, माँ होकर हुई राजी करने कहती है, माँ वो कौन सी खुशी है जो मुझे मार कर तुम्हें मिल जाएगी। क्यों आप भूलती हो कि एक बार माँ मुझे गर्भ से बाहर तो आने दो। मेरा वो कौन सा पाप है जो गर्भ में आने से मैंने कर दिया, इतना तो मुझे बता दे, मेरा कसूर क्या है। क्या मेरा ये कसूर है कि मैं एक बेटी हूँ? तो आप भी तो एक बेटी हो। रोती है वो बेटी गर्भ में से और कहती है, वो कौन सी खुशी है जो मुझे मार कर तुम प्राप्त कर लोगी। वो कौन सी खुशी है पाओगी मुझे खो के, क्यों होता है कत्ल मेरा बाबुल के होते होते, क्यों होता है कत्ल मेरा बाबुल
कत्ल मेरा बाबुल के होते होते। बेटी आपसे मांगती ही क्या है, आपसे कुछ नहीं मांगती, सम्मान ही तो मांगती है। और महाराज बिल्कुल वो सम्मान भी मत दो उस बेटी को, लेकिन एक बार उसे संसार में आने का मौका तो दो, एक बार इस संसार में उसको आने का अवसर तो दो। वो कहती है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक बार मुझे बाहर तो आने दो। सेवा में माँ में सबकी तन मन करूंगी अर्पण। सेवा में माँ में सबकी तन मन दूंगी अपनी। सेवा में माँ में सबकी तन मन करूंगी अर्पण। सेवा और रह लूंगी माँ में सबकी खाकर के सबकी झूठन। रह लूंगी माँ में सबकी खाकर के सबकी झूठन। यहाँ कौन है मनमोहन, यहाँ कौन है मनमोहन, जो पापपन से रोके। क्यों होता है कत्ल मेरा बाबुल के होते होते। क्यों होता है कत्ल मेरा बाबुल के होते होते। बिटिया ये पूछती है गर्भ में से रोते रोते। क्यों होता है कत्ल मेरा बाबुल के होते होते। क्यों होता है कत्ल मेरा बाबुल के होते होते। क्यों होता है कत्ल मेरा बाबुल के होते होते। क्यों होता कत्ल मेरा बाबुल के होते होते। वो बेटी भी पुकार करती है गर्भ में से माँ बाप से। बिटिया ये पूछती है गर्भ में से रोते रोते। क्यों होता है कत्ल मेरा बाबुल के होते होते। एक पिता के होते होते भी मेरा कत्ल हो जाता है। लोग कहते हैं महाराज कि संसार में इस जगह हर जगह बेटी सुरक्षित नहीं है, लेकिन आपसे कहूं ये बात सत्य है कि बेटी कहीं सुरक्षित नहीं है। लेकिन आज जो वृतांत जो मन की बुद्धि को जैसे लोगों ने बना रखा है उसको देखकर तो देखा जाए कि माँ के गर्भ में भी बेटी सुरक्षित नहीं है।
जब वो बेटी गर्भ में आती उसको लगता मैं गर्भ में हूँ, माँ के गर्भ में हूँ, मुझे किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि माँ बाप मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन उस बेटी को क्या पता है कि उस गर्भ में आने के बाद वो गर्भ में भी सुरक्षित नहीं है। आप 9 दिन माँ भगवती को पूजते हैं, माँ भगवती का पूजन करते हैं, तो महाराज वो बेटी भी एक शक्ति है। यदि माँ को मानते हैं तो कभी बेटी और बेटे में भेदभाव मत करना, क्योंकि यदि बेटी को आप मारोगे ना तो आपको महापाप लगेगा। आप 1000 सदकर्म कर लो, आप सोचो इतने पुण्य धर्म करके मैं मुक्त हो जाऊं तो आपको मुक्ति मिलने वाली नहीं है, क्योंकि आप उस निर्दोष की यदि गर्भ में हत्या करोगे तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। आप खूब जगह जगह मंदिरों में जाकर मस्तक टिकाओ, खूब दुर्गा मैया को रिझाओ, खूब 4 धाम की यात्रा करो, लेकिन यदि इस महापाप को आप जीवन में करोगे ना तो आप कहीं आपको शांति मिलने वाली नहीं है।